तो एनडीटीवी की वेबसाइट्स पर कौन कौन सी खबरें इस वक्त सुर्खियां बटोरी हैं उसका हम जिक्र करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एनडीटीवी की इंडिया की जो वेबसाइट है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कई बड़ी खबरों का यहाँ पर जिक्र किया गया। सफदर हाशमी को यहाँ पर याद किया जा रहा है। अमेरिका में नए साल के जश्न के दौरान बेकाबू हुआ जो ट्रक था, किस तरह से आईएस कनेक्शन उसका सामने आया है, जो आरोपी था उस मामले में खबर आ रही है। इसके अलावा महाकुंभ जाने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको क्या कुछ ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि किस तरह से प्रयागराज जाने वाली जो स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट है और टाइम टेबल है उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। इसके अलावा लखनऊ में जो कल दिल दहलाने वाली घटना सामने आई, जिसमें एक होटल में एक बेटे ने अपनी मां और 4 बहनों की दर्दनाक तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी। उस मामले में जो उस लड़का था अरशद, उसकी जो सास हैं वो सामने आई हैं और उन्होंने बताया है कि अरशद की जिससे शादी हुई थी, उनकी जो बेटी है वो शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें छोड़कर चली आई थी। कई खुलासे उन्होंने परिवार के बारे में किए हैं। अरशद के पिता किस तरह से उनकी बहू पर बुरी नज़र रखते थे, ये सब बातें यहाँ पर अरशद की सास सामने लेकर आई हैं। लेकिन जो मेन लीड खबर है वो है मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि ठंड जो है अब वो कहर ढाती हुई नज़र आ रही है। कई पहाड़ी इलाके जो है वहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो कुछ अपडेट्स अगर हम आपको यहाँ पर दिखाएं तो श्रीनगर में तेज़ ठंड के कारण डल झील जो है उसकी सतह जम चुकी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गुरुवार को यानी कि आज कोल्ड डे की चेतावनी दी गई है। बहुत ज़्यादा ठंडे दिन की चेतावनी यहाँ पर दी गई। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट हम देते हुए चलते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है 4 से 6 जनवरी तक तेज़ बारिश और बर्फबारी का यहाँ पर चेतावनी जो है वो जारी की गई है। अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत जो है न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक जो है न्यूनतम तापमान वो बढ़ सकता है, यानी कि ठंड और बढ़ जाएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। वहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी ठंडक थोड़ी बढ़ सकती है। जम्मू कश्मीर में पारा लगातार 0 से नीचे चल रहा है और जिस तरह से हमने आपको बताया कि यूपी और मध्य प्रदेश में आज कोल्ड डे की चेतावनी जो है वो दी गई है। इसके अलावा अगर हम अपनी दूसरी वेबसाइट्स का जिक्र करें, एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो सबसे बड़ी खबर जो है वो है यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जो 40 सालों के बाद अब ठिकाने लगाया जा रहा है यहाँ पर, और उसको लेकर बताया जा रहा है कि 5 जिलों को पार कर पीतमपुर वो पहुँचा है धार के पास, और अब छावनी में जो है वो तब्दील हो चुका है इलाका। और इस तरह से दिखाया गया है कि कई 12 जो सुरक्षित कंटेनर है वो गए, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और किस तरह से इसने हज़ारों लोगों की जान ली थी उस त्रासदी ने, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो कचरा है उसे ठिकाने लगाया जाएगा। कई प्रक्रियाएं जो है उसका पालन किया जाएगा। 3 जनवरी को पीतमपुर बंद का भी आह्वान किया गया है, क्योंकि इस कचरे को लेकर जो पीतमपुर नगर के लोग हैं उनको यहाँ पर नाराज़गी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें नुकसान होगा क्योंकि ये रासायनिक कचरा है। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी सर्दी जो है वो कहर ढा रही है। और इसके अलावा कोटा को लेकर जो लगातार खबरें आती रही हैं कि किस तरह से खुदकुशी के मामले जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। खुद जो कोटा के सांसद हैं ओम बिरला, उन्होंने लोगों से अपील की है यहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में भेजें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई उससे कहीं ना कहीं परिजन जो हैं वो घबराए हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई के दबाव में छात्र छात्राएं जो हैं खुदकुशी करते हुए नजर आए। और 2024 में इससे जुड़ी बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं वो सामने आई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनडीटीवी वर्ल्ड की तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि जो मेन खबर है उसमें जो न्यू ऑर्लिन्स में जो अटैक हुआ है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स जो हैं उन पर हमला बोला है उन्होंने, और ये भी कहा है उन्होंने एक बार फिर से इमिग्रेशन का और क्राइम का जो मुद्दा था उसको एक बार फिर से उठाते हुए उन्होंने कहा है कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जो हमारे देश में अपराधी हैं उससे ज़्यादा खतरनाक अपराधी जो बाहर से जो अप्रवासी लोग आते हैं वो हैं, और डेमोक्रेट्स ने मेरी इस बात को माना नहीं और ये घटना सामने आई है। तो ये एनडीटीवी की वेबसाइट्स पर जो खास खबरें हैं उनसे हमने आपको वाकिफ़ कराया।